नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारे खास प्रोग्राम किस्मत कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। तो किस्मत कनेक्शन लेकर एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके उन सवालों के जवाब लेकर जो आपकी जिंदगी को और बेहतर बना सकते हैं और सरल बना सकते हैं। तो किस्मत कनेक्शन में हमारे साथ पंडित राजीव कुमार पाठक जी जुड़ चुके हैं। उनसे जानेंगे कि आज आपका दिन कैसा रहेगा। आज जब आप घर से निकले तो आपको कौन से कलर के कपड़े पहनने हैं, क्या करके आप घर से निकलना है, इन सभी सवालों के जवाब हम जानेंगे उनसे। सर, बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर आपका। नमस्कार और हरियाणा न्यूज को फिर से धन्यवाद जो हमें इस चैनल पे बुलाया है जी। तो जैसा कि आज सबसे पहले जो कार्यक्रम है, आज रविवार है, रविवार के लिए सूर्य देव को प्रणाम करता हूं। सूर्य देव को प्रणाम करने के बाद सूर्य देव की ओम घृणी सूर्याय नमः, और सूर्य देव के लिए सबसे अच्छा मंत्र गायत्री मंत्र होता है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सूर्य देव को प्रणाम करके कार्यक्रम को प्रारंभ करता हूं। जी। और पंडित जी, हाँ, सबसे पहले हम जानेंगे कि आज का शुभ विचार क्या है। देखिए, आज माघ मास है, शुक्ल पक्ष है, षष्ठी तिथि है और नक्षत्र में रेवनी है 5-10 तक। उसके बाद अश्विनी हो जाएगा। सूर्योदय 6:39 सुबह में हुआ है। सूर्यास्त आज का 5:46 शाम को होगा। अभिजीत मुहूर्त जो है 11:50 AM से 12:34 PM तक है। ये बात जान लीजिए, अभिजीत मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। कोई भी कार्य जो शुभ है वो अभिजीत मुहूर्त में किया जाता है। और जो है राहु काल है वो 4:22 से 5:46 शाम तक है। कोई भी ऐसा कार्य जिसका दीर्घकालीन परिणाम निकलता हो वो राहु काल में नहीं करना चाहिए। जी। तो सबसे पहले मैं आप सभी दर्शकों को बता दूं कि हमारी फोन लाइन खुल चुकी हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं अपनी किस्मत का कनेक्शन। पंडित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो बता सकते हैं कि आज आपका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो चलिए पंडित जी, बात करते हैं सबसे पहली राशि की। मेष राशि वालों का दिन कैसा रहेगा आज। मेष राशि का स्वामी मंगल होते हैं, काफी एग्रेसिव होते हैं जी। तो जहां तक मेष राशि वालों की सवाल है तो आज जो उनका दिन नौकरी वालों के लिए, जो नौकरी पेशा करते हैं जी, उनके लिए उत्तम रहने की संभावना है। आज वो बहुत एग्रेसिव होंगे और कोई जो काम करते हैं तो उच्च पद की प्राप्ति की, जो सरकारी कर्मचारी हैं या कोई है तो उनको हो सकता है कि उच्च पद का भी कुछ मिले। लेकिन सर, एक ध्यान रखने की बात है, सरकारी कर्मचारी को किसी दूसरे की बहकावे में नहीं आना है, किसी दूसरे के बारे में शिकायत नहीं करना है, नहीं तो हो सकता है कि उनको थोड़ा सा परेशानी हो जाए। मामा पक्ष से धन लाभ की संभावना है। मांगलिक कार्य में भी थोड़ी सी जो है वो आज दिखा जा रहा है कि मांगलिक कार्य आपके घर में सम्मिलित हो, आप हो सकते हैं किसी मांगलिक कार्य में सम्मिलित हो सकते हैं। थोड़ा सा आप अपने आप व्यापार में भी लाभ होने की संभावना है आज के दिन। जी। पंडित जी हमारे साथ पहली कॉलर जुड़ चुके हैं, शकुंतला हैं जी। पूछिए अपना सवाल। हेलो जी। हाँ जी, नमस्कार। हाँ जी, मैंने अपनी बेटी के लिए पूछना है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 26 अक्टूबर 1987। 26 अक्टूबर 1987 जी। हाँ जी। टाइम सुबह 9 बजे, 9:45 बजे। 9 बजे। और बर्थ प्लेस करनाल हरियाणा। बस एक सेकंड लाइन पर रहिए। क्या पूछना चाह रहे हैं आप। मैं भी, इसका वैवाहिक जीवन बहुत खराब चल रहा है, कब ठीक होगा, क्या उपाय करे। देखिए, वैवाहिक जीवन के लिए दोनों आदमी का कुंडली, उनके हस्बैंड का भी कुंडली की जरूरत होगा। लेकिन जहां तक हाँ जी, उसकी 21 अगस्त। एक सेकंड उनकी नाम बताइए, उनका नाम बता दीजिए। हरजिंदर सिंह, वैसे टोनी बुलाते हैं। 21 अगस्त 1987। 21 अगस्त 1987। हरविंदर सिंह नाम है जी। टाइम? हाँ जी, सुबह 5 बजे जम्मू। 5 बजे और जम्मू। बस एक सेकंड लाइन पे बने रहिए। आपके बेटी को निगेटिव बहुत सोचती है, उनको थोड़ा कहिए कि भोले शंकर की आराधना किया करे। विष योग लग्न में ही बना पड़ा है। मैं कुंडली मैच करके चेक कर लेता हूं, एक सेकंड लाइन पे बने रहिएगा। हाँ जी। अच्छा, गण भकुट और नाड़ी तीनों महादोष है। इनको थोड़ा भोले शंकर की आराधना करना होगा, जरूरी है। अच्छा। आप लोग का जो है इनको थोड़ी परेशानी है, इसलिए आप लोग भोले शंकर की आराधना करवाइए इनसे। ठीक है। रुद्राभिषेक हो सके तो कभी करवा दिया कीजिए। अच्छा।
रुद्राभिषेक जो है कभी हाँ अगर जी। टाइम मिले तो सावन के महीना या कभी भी रुद्राभिषेक इनके लिए करवा दीजिए। अच्छा, गुरुजी बाहर रहती है तो हम करवा सकते हैं इसके हाँ नाम हाँ, पर? उनके नाम पे संकल्प लेके आप करवा सकते हैं। अच्छा, तो आगे ठीक रहेगा इसका जीवन, क्या रहेगा गुरुजी? बड़ी परेशानी है। परेशानी है, अभी थोड़ी सी परेशानी है, सब सही होने की संभावना है। आप भगवान के शरण में जाइए, जरूर सब वहां से समाधान मिलने की कोशिश होगा। जी जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और वहीं पंडित जी, अब आगे बात करते हैं वृष राशि वालों की। उनका दिन कैसा रहेगा आज, क्या कहते हैं उनके जो राशि है, उनकी राशि क्या कहती है आज? देखिए, वृषभ राशि के स्वामी शुक्र होते हैं। आज कुल मिलाकर के देखा जाए तो वृष राशि वालों के लिए दिन उत्तम रहने की संभावना है। जी इनके हो सकता है कि संपत्ति में कोई इजाफा भी हो, कोई बढ़ोतरी भी देखने को मिल रहा है। पैतृक संपत्ति अगर कोई विवाद चल रहा है तो हो सकता है कि आपके पक्ष में उसका निर्णय आ जाए। जी जी, दूसरे मतलब की है कि व्यापार में तो अगर व्यापार में परिवर्तन करना चाहे तो थोड़ा सोच समझ करके करें। आवश्यक व्यय पर नियंत्रण करने की इनकी संभावना है। जी जी और वहीं पंडित जी, अगली राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि वालों लोगों का दिन कैसा रहेगा, उनके तारे क्या कहते हैं? मिथुन राशि के स्वामी जो होते हैं वो बुध होते हैं। मिथुन राशि वालों को आज जो है संतान के पक्ष से कुछ सुखद समाचार मिल सकती है। अगर कोई काम कर रहा है, कोई अच्छा चीज उनके बारे में सुनने को मिल सकता है। जी जी, नए वाहन लेने के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो आज कुछ दिन के लिए रुक जाइए, हो सकता है कि आपको थोड़ा परेशानी हो जाए। अगर घर में कोई भाइयों से विवाद चल रहा है तो हो सकता है कि वो आप आज का दिन आप लोगों को समझौता हो और आपस में प्रेम बना रहेगा। जी तो आप भी पंडित जी से अपने जो भी समस्या है उनको पूछने के लिए सीधा हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और पूछ सकते हैं सीधा सवाल कि आपके जिंदगी में जो परेशानियां चल रही हैं उनसे निजात कैसे मिलेगी। वहीं पंडित जी, अगली राशि की बात करते हैं, कर्क राशि की। उनका दिन कैसा रहेगा आज? कर्क राशि का स्वामी जो है चंद्रमा है। जी सामाजिक कार्यों के लिए आज उत्तम समय रहेगा। और जो है जीवन साथी के मतलब की तरक्की में आपको हो सकता है कि आज जीवन साथी का तरक्की हो। जी कुछ कार्य मजबूरी में आज आपको करना पड़ सकता है, लेकिन मानसिक शांति आज आपको देखने को मिल रहा है। अगर घर में बच्चों के संबंध में कोई निर्णय लेना है तो पढ़ाई लिखाई या कोई चीज के संबंध में निर्णय लेना है तो माता पिता का सलाह जो है आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा। जी जी तो चलिए पंडित जी, अगली राशि की बात करते हैं। सिंह राशि वालों की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुकी हैं, सुदेश जी। पूछिए अपना सवाल। हेलो जी जी पूछिए अपना सवाल। जी, मेरा देश है जी। जी मेरी जन्म डेट जी 25 जून पंडित जी साइलेंट कर दो आप फोन। 25 जून 1981 जी। 1981। 25 जून या 26 जून? 25 जून जी। 26 जून। 25 जून 1981। टाइम बताइए। क्या जी? 26 जून है या 25 जून? 25 जून है। 25 जून है। टाइम बताइए। हाँ जी, टाइम जी 5:30 के 6:30 के बीच में है जी। सुबह शाम को। ठीक है जी। बर्थ प्लेस? बर्थ प्लेस? हेलो, बर्थ प्लेस कहाँ के आपका बर्थ प्लेस? पैदा कहाँ हुए हैं? जी रोहतक जिले में है जी। रोहतक। पंडित जी अपना साइलेंट कर दो। जब जी भविष्य के बारे में जानना है जी। किस चीज के बारे में जानना है? आगे के भविष्य के बारे में जानना है। आगे के भविष्य के बारे में जानना है। आगे के भविष्य के बारे में जानना है। क्या करती हैं आप? जी खेती करते हैं जी। 2 बच्चे हैं जी। 2 बच्चे हैं। हाँ, 2 लड़के हैं जी। शुक्र की महादशा चल रही है तो भविष्य तो ठीक ठाक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा विष योग है लेकिन गजकेसरी योग भी है, वो बहुत अच्छा योग है, तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। आगे समय ठीक ठाक रहने की संभावना है जी। बच्चे मेरे लिए अच्छे रहेंगे या नहीं जी? हाँ, बच्चे भी ठीक रहने की संभावना है। जी जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। तो पंडित जी बात कर रहे थे हम सिंह राशि वालों की। उनका दिन कैसा रहेगा आज?
देखिए, सिंह राशि वालों के लिए, सिंह राशि के स्वामी सूर्य ही है, आज सूर्य भगवान का दिन है जी। तो हो सकता है कि आज ये मांगलिक, मतलब कि कोई इनके घर में कोई मांगलिक कार्य भी हो सकता है। मांगलिक कार्य या मांगलिक कार्य से संबंधित कोई, अगर किसी के शादी विवाह की बातें चल रही हैं या कुछ उससे संबंधित है, तो हो सकता है कि आज फाइनल हो जाए, आज कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है जिससे घर में खुशी का माहौल रहने की संभावना है जी। पारिवारिक अगर कोई आपस में कोई मतभेद हो रखा है, कोई कला हो रखा है, तो वो भी अच्छा, उसके संबंध में भी ये एक सारे सदस्य एक साथ हो सकते हैं जो आपस में नहीं बन रही होगी, तो इनके लिए ये खुशी की बात है। आज इनके व्यवसाय के नए स्रोत भी हो सकते हैं, कोई अच्छा इनकम भी होने का संभावना है, धन लाभ भी होने का संभावना है जी। किसी को आज इनको किसी को कोई गलत बात नहीं बोलना है, भला बुरा नहीं बोलना है, ऐसा करने से विवाद हो सकता है, तो इससे बचना है। और इनको अगर बच्चों के लिए कोई विचार विमर्श करना है तो अपने माता पिता से जरूर करें, ये इनके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, तो पंडित जी हमारे अगले कॉलर हिमांशु यादव जुड़ चुके हैं। जी हिमांशु, पूछिए अपना सवाल। जी पंडित जी, मेरा हेलो जी जी, पूछिए अपना सवाल। डेट ऑफ बर्थ 16/9/62, समय 11:05 सुबह, शाहजहानपुर यूपी। 16/9/62 जी। टाइम सुबह 11:05 सुबह। और बर्थ प्लेस ये शाहजहानपुर यूपी। हरियाणपुर यूपी। मैं अपने भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ, 22 मेरा कैसा रहेगा, वो आगे का भविष्य कैसा है जी। क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, खाली है साहब अभी तो। पहले क्या करते थे? पहले एक कंपनी में काम करते थे, बंद हो गई कंपनी बंद हो गई है। बस एक सेकंड लाइन पे बन रही है। आपकी वृश्चिक लग्न और मीन राशि है, आप एक साथ 2-3 काम करने की क्षमता रखते हैं। राहु की मात्रा चल रही है, इसलिए परेशानी आ रही थी, और बुध की है, बुध की अंतर्दशा चल रही है। आप मांगलिक भी है, थोड़ा सा हेल्थ इशू भी आपके वाइफ को हुआ होगा जी। तो आगे ठीक ठाक ही रहने की संभावना है, कोई चिंता करने की बात नहीं है, ठीक ठाक रहेगा। एक चीज और है, मैं कहना चाहता हूं कि जिन लोगों को, अगर मैं सब लोग का क्वेश्चन का आंसर यहाँ देने का कोशिश कर रहा हूं, जिन लोगों को क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता है तो वो व्यक्तिगत रूप से मेरे दिए हुए नंबर पे उपाय कोई जानना चाहते हैं, कोई मिलना चाहते हैं, कोई पूजा पाठ करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमसे संपर्क जरूर करें। ज्योतिषी से संबंधित है, पूजा पाठ से संबंधित है या शादी विवाह से संबंधित है, तो आप हमसे संपर्क जरूर कर सकते हैं। जी अच्छा जी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। वहीं पंडित जी अगले राशि की बात करते हैं, कन्या राशि वालों का दिन कैसा रहेगा आज? कन्या राशि के स्वामी जो है बुध है जी। बुध है, तो बुध आज का दिन थोड़ा सा इनके लिए क्या होता है, खर्चीला हो सकता है। ये आज थोड़ा सा आय से ज्यादा व्यय करने की, मतलब कि हो सकता है कि ये आय से ज्यादा व्यय करे। संतान, लेकिन एक चीज इनको आज ध्यान देना होगा, अपने संतान की दोस्ती, मतलब वो किसके साथ जा रहा है, थोड़ा संतान पे मतलब देखने की जरूरत है कि कहीं वो गलत संगत में ना पड़ जाए। संगति पे ध्यान देने की बहुत जरूरत है। और अगर कोई लवमेट है, कोई प्रेमी है, अपने साथी को चाहते हैं अपने परिवार से मिलाने के लिए, तो आज उनके लिए दिन अच्छा हो सकता है। और एक चीज और ध्यान देने की जरूरत है कि कोई धन अगर संचय किया हुआ है आपके पास में, अगर आप कोई सेविंग किए हुए हैं, तो उस धन को खर्च करने का ना सोचे, इससे थोड़ी सी परेशानी हो सकती है जी। और कोई विद्यार्थी जो कि विदेश में रह के पढ़ना चाहते हैं, तो विदेश में रह के पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए आवेदन करने के लिए भी आज उत्तम दिन हो सकता है। जी, तो अगली राशि की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारे पंडित जी का नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आप इस प्रोग्राम के बाद अगर आपके जिंदगी में कोई भी परेशानी आ रही है या शादी विवाह के बारे में, अपनी जॉब के बारे में पूछना चाह रहे हैं, तो आप इन्हें कॉल कर सकते हैं और इनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। वहीं पंडित जी अगले राशि की बात करें, तुला राशि वालों का दिन कैसा रहेगा आज? तुला राशि के स्वामी जो होते हैं वो शुक्र होते हैं। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ खास होने की उम्मीद है जी। आज अगर एक कुछ इच्छा लेके बैठे हुए हैं तो संभव है कि इच्छाओं की पूर्ति आज होने की संभावना है। अगर कोई सरकारी नौकरी कर रहा है या कोई सरकार से संबंधित है और नया पद या प्रमोशन या कोई चीज सोच रहा है, तो वो भी होने की संभावना है। जहां तक मैंने पहले कहा है इच्छाओं की पूर्ति, तो ये साथ नौकरी पेशे वालों के साथ भी होती है। हाँ, थोड़ा सा इनके दोस्त के स्वास्थ्य में हो सकती है कि परेशानी हो। और एक खास इनके लिए है कि आज ये धन उधार देने से इनको बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जो धन देंगे वापस आने में इनको थोड़ी सी परेशानी होगी जी।
और नए व्यवसाय में अगर कुछ साझेदारी करना सोच रहे हैं तो उसके लिए भी थोड़ा सा संयम रखें, कुछ दिन इंतजार करने की जरूरत है। जी पंडित जी, हमारी अगली कॉलर काजल शुक्ला जुड़ चुकी हैं। जी पूछिए अपना सवाल। मैडम, मैं अपने सिस्टर के करियर के बारे में जानना चाहता हूँ। उनका नाम बताइए, उनका नाम बताइए। काजल शुक्ला जी, सॉरी, काजल कृष्णमणि शुक्ला। जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट 16 अक्टूबर 1999। आवाज क्लियर नहीं। 16 अक्टूबर 1999। 16 अक्टूबर 1999। टाइम टाइम 5:25। प्लेस है नागपुर। 5:25 AM PM, सुबह शाम के 5 बजे शाम के। और बर्थ प्लेस के नागपुर। नागपुर। क्या पूछना चाह रहे हैं? उनके करियर के बारे में पूछना चाहेंगे कि फ्यूचर में उनका करियर, जॉब क्या होगा। अभी क्या कर रहे हैं? अभी DSC हो गई है सर उनकी कंप्लीट, और स्टडी कर रही हैं NPSC की। मीन लग्न और धनु राशि है इनकी, मीन लग्न और धनु राशि है। चंद्रमा, थोड़ा सा शिक्षा में कभी व्यवधान आया है क्या इनका? सर देखिए, समय तो अच्छा चल रहा है। शनि के चंद्रमा की महादशा मंगल की अंतर्दशा चल रही है। मंगल दिग्बली होकर के चंद्रमणि का योग बना करके कर्म स्थान में बहुत अच्छा आगे तक जाने की संभावना है। आप चिंता ना करें। जी सर। हाँ, चिंता ना करें, मेहनत करने के लिए कहिए, लेकिन बिना मेहनत का कुछ नहीं होता है। मेहनत करने के लिए कहिए इनको। शनि कमजोर है इनका, शनि का उपाय करवाने के लिए कहिएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। वहीं पंडित जी, अगली राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों का दिन कैसा रहेगा आज, क्या कहते हैं उनके तारे? वृश्चिक राशि के स्वामी जो है वो मंगल है। आज इनका दिन जो हो सकता है वो मध्यम लाभदायक कह सकते हैं जी। आज ये अगर कोई व्यवसाय के लिए कोई आवेदन कर रखा है, लोन से संबंधित, या कोई कहीं से ऋण लेना चाहते हैं, तो हो सकता है कि आज इनको मिलने की उसकी उम्मीद या मिलने की संभावना उसकी है। अगर कोई मतलब की है कि लेकिन एक चीज ध्यान देने की जरूरत है कि ये अपने आसपास के लोगों से थोड़ा सतर्क रहे आज जी। हाँ, मतलब किसी भी तरह से मतलब बचे और उन पे थोड़ा सा ध्यान रखे। कोई लोग इनको उकसाने की कोशिश करेगी जी। धन लाभ की आज इनको संभावना है, धन लाभ हो सकता है आज। लेकिन विद्यार्थी जो खास करके हैं, जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो उनको हो सकता है कि धन की कमी थोड़ा महसूस कर रहे हो। जी जी पंडित जी, अगली राशि की बात करते हैं। धनु राशि वालों के तारे क्या कहते हैं, कैसा रहेगा उनका दिन आज? धनु राशि का स्वामी गुरु है। धनु राशि का स्वामी गुरु है, तो इनका आज का समय थोड़ा सा कठिनाई भरा हो सकता है। चिंता करने की बात नहीं है, थोड़ा मेहनत करते रहिए। कार्य, लेकिन एक चीज और है कि इनको कार्य क्षेत्र में थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। अपने क्रोध पर नियंत्रण की जरूरत है, नहीं तो हो सकता है अगर किसी सीनियर से या किसी कलीग से उलझ जाए तो इनकी वेतन भी रुक सकती है, या थोड़ा सा पदोन्नति में थोड़ा सा परेशानी आ सकती है। इसलिए सबसे जरूरी है इनको कि आज अपने वाणी और क्रोध पे नियंत्रण रखे और थोड़ा सा पारिवारिक स्वास्थ्य पे भी ध्यान दे, परिवार के सदस्यों के प्रति स्वास्थ्य पे भी ध्यान दे जी। और मैंने अगर कोई भाई बहन से या किसी से विवाद चल रहा है तो हो सकता है कि इनके माता पिता की सहायता से वो विवाद खत्म भी हो सकता है। जी जी। पंडित जी, अगली राशि जानने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि कई घरों में देखा गया है कि नेगेटिव ऊर्जा जो है वो भरी रहती है। तो पॉजिटिव ऊर्जा के लिए लाने के लिए क्या करना चाहिए? पॉजिटिव एनर्जी किस तरीके से घर में लाई जा सकती है? देखिए, पॉजिटिव एनर्जी तो बहुत तरह से आता है। निगेटिव एनर्जी का कारक जो आप जानते हैं, निगेटिव क्या आता है, निगेटिव जो बाधाएं जो होती है। तो आज के ज्वलंत इस युग में निगेटिव एनर्जी को समाप्त करने के लिए हनुमान जी की आराधना से बड़ा क्या हो सकता है। तो घर में अगर सुंदर कांड का पाठ हो, अगर नहीं पाठ कर सकते हैं तो सुंदर कांड का श्रवण भी करने से सारे निगेटिव एनर्जी हट जाते हैं। हनुमान जी की जो पूजा करता है उससे निगेटिव एनर्जी अपने आप दूर भागता है। बहुत सारे ग्रह भी नियंत्रण में रहते हैं, बहुत सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। तो निगेटिव एनर्जी से मुक्ति पाने के अलग अलग सबके कुंडली में अलग अलग होते हैं, सबके ग्रहों की स्थिति अलग होती है, लेकिन हनुमान जी की पूजा करने से निगेटिव एनर्जी घर से बाहर जाती है। दूसरी उपाय, अगर कोई कुछ कर सकता है तो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अगर कोई गायत्री मंत्र का 21 बार प्रतिदिन जाप करता है तो निगेटिव एनर्जी उनके सामने फटक ही नहीं सकती है। इस बात का ध्यान रखा जाए। तो जो घर में परेशान है, अगर सुबह नहाने के बाद गायत्री मंत्र का 21 बार जाप करते हैं, जो मैंने जाप ये बताया है, गायत्री मंत्र इस प्रकार है,
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो इस तरह से अगर आप गायत्री मंत्र का जाप करें और ना अगर सुंदरकांड के पाठ नहीं कर सकते हैं तो प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा बजरंग बाण निगेटिव एनर्जी के लिए बहुत रामबाण है। अगर कोई किसी को स्वास्थ्य संबंधित परेशानी है तो राम रक्षा स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। ये सब चीज आज के इनके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। जी चलिए पंडित जी बात करते हैं अगली राशि की, लेकिन उससे पहले हमारी एक कॉलर जुड़ चुकी है, सिमरन नाम है उनका। जी पूछिए अपना सवाल। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम सिमरन है और अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए पहले। 17 दिसंबर 1992। 17 दिसंबर 1992। हाँ जी। टाइम? टाइम सुबह के 3 से 4 बजे के बीच। नहीं एग्जैक्ट टाइम बताइए। 3:30 का मैं डालना हूँ। हाँ जी 3:30 बजे। बर्थ प्लेस? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कहाँ? महाराष्ट्र में चंद्रपुर के पास। चंद्रपुर के पास। बस एक सेकेंड। क्या पूछना चाह रहे हो सिमरन आप? सर मेरी ना सेहत तो बहुत खराब रहती है, बहुत बीमार रहती हूँ मैं आजकल। जी सेहत को लेके। एक सेकेंड। आपका सेहत बीमार रहती है आप? हाँ जी। राहु की मात्रा चल रही है इसलिए थोड़ा सेहत में परेशानी। राहु आपके अष्टम स्थान को देख रहे हैं, द्वितीय स्थान मतलब की है। तो आप क्या कर सकते हैं, राहु का उपाय कीजिए। थोड़ा सा चिड़िए को दाना खिलाइए। चिड़िए को दाना मतलब अनाज खिलाइए, कुछ पंछी बर्ड्स को, पंजेड़ी चींटी को खिलाइए, आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। जी और कुछ उपाय बताइए। और कुछ उपाय जो है सो आप हनुमान जी की आराधना कीजिए। हनुमान जी की आराधना कीजिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जी चलिए नासय रोग हरे। हनुमान चालीसा में कहा गया है नासय रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, नासय रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा, तो वो जो है रोग का नाश करते हैं। जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। वहीं पंडित जी अगली राशि की बात करते हैं। मकर राशि वालों का दिन कैसा रहेगा आज? मकर राशि का स्वामी जो है शनि है जी। आज इनके मान सम्मान में वृद्धि होने का संकेत दिखाई दे रहा है। एक जो है लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि घर के आसपास जो कोई इनके शत्रु हो सकते हैं उससे सावधान रहने की जरूरत है। उनको शांत हो सकता है कि आज ये इनके शान शौकत पर धन व्यय हो सकता है। जीवन अगर कोई जीवन साथी के लिए नया व्यवसाय प्रारंभ करना चाहते हैं तो वो उत्तम हो सकता है। और ये इनके लिए कुल मिलाकर के देखा जाए आज सामान्य लेकिन मान प्रतिष्ठा में वृद्धि दिखाई दे रही है। जी। और पंडित जी अगली राशि की बात करें कुंभ राशि की, तो कुंभ उनका राशि दिन कैसा रहेगा आज? कुंभ राशि के भी स्वामी शनि है जी। कार्य क्षेत्र में वृद्धि की इनकी संभावना है। आज कार्य क्षेत्र में हो सकता है कि ये जहां कार्य कर रहे हो इन पे अतिरिक्त जो है कार्य दे दिया जाए, जिससे थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। अत्यधिक कार्य मिलने से थोड़ा सा ये अव्यवस्थित हो सकते हैं। लेकिन ये देखा जा रहा है कि इनकी बुद्धि जो है चतुर बुद्धि से वो सब काम कर सकते हैं। जीवन साथी से अगर इनका मतभेद चल रहा है तो इनको शांति रहने में ही फायदा है। आज उग्र ना हो, क्रोधी ना हो, कोई ऐसा वचन ना बोले जिससे कि घर में परेशानी हो जाए। हो सकता है कि आज ये किसी धार्मिक आयोजन में सम्मिलित हो सकते हैं। लेकिन एक चीज और है कि जो लोग बेरोजगार है, जो नौकरी पेशा खोज रहे हैं, उनके लिए खुशखबरी हो सकती है कि आज उनको नया जॉब मिल जाए या कुछ नई तरह की बातें हो जाए इनके लिए नई। जी। और पंडित जी अगली राशि की मतलब लास्ट राशि है, काफी समय से इन लोगों ने इंतजार किया होता है मीन राशि वालों ने, तो इनकी बात करते हैं। इनका दिन कैसा रहेगा आज? मीन राशि के स्वामी गुरु है जी। मीन राशि वालों के लिए मिश्रित मतलब कि मीडियम कह सकते हैं, मिश्रित फलदायक है। अच्छा और बुरा दोनों हो सकता है। एक चीज इनको खुशी हो सकती है कि संतान जो सोच रहे होंगे कि हमारा संतान कोई धर्म कर्म में रुचि नहीं रखता, कोई इधर उधर भटकता है, तो इनको एक थोड़ी सी खुशी मिल सकती है कि संतान धर्म कर्म में आज आस्था में रुचि होता हुआ दिखाई देगा, जिससे इनको मानसिक शांति भी आज के दिन में मिलने की संभावना है। अगर है तो राजनीतिक अगर कोई व्यक्ति राजनीति से संबंधित है तो हो सकता है कि राजनीति लोगों से जुड़ा हो, जनसभा टाइप में कुछ करना चाहते हो तो आज इनको जनसभा से भी हो सकता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है, आज ये धन ना दे, धन देना इनके लिए आज खतरनाक हो सकता है। अगर ऐसे राशि वालों धन देने की कोशिश कर रहे हैं
तो हो जी। सकता है कि वो वापस ना आए। एक चीज मैं कहना चाह रहा हूं कि जो राशिफल जो होता है ये गोचर की स्थिति से और आपके ग्रहों की स्थिति को देखते हुए होता है। आपके कुंडली में ग्रह कुछ और हो सकते हैं, तो इससे थोड़ा सा चेंज हो सकता है। लेकिन ध्यान रखें, राशिफल जब भी देखें, आपके जन्म के समय में चंद्रमा जिस राशि में होती है वही आपका जन्म राशि होता है। जिनको जन्म तिथि, जन्म स्थान, जन्म समय पता नहीं होता है, वही जो है जन्म नाम से अपना राशि देख सकते हैं। लेकिन मेन मुख्यतः जन्म जिस राशि में चंद्रमा आपकी होती है उस राशि से आप अपना राशिफल देखें तो अच्छा होगा। जी जी पंडित जी, ये तो राशियों की बात होगी, हमने 12 की 12 राशियों की बात कर ली कि कैसा उनका दिन रहेगा आज और उनके तारे क्या कुछ रहते हैं। लेकिन अब बात करेंगे, क्योंकि आज रविवार है और रविवार के दिन सूर्य की आराधना की जाती है। मान्यता है कि सूर्य को जल भी चढ़ाया जाता है, क्या महत्व है इसका? देखिए, सूर्य भगवान को जल चढ़ाने की बात जो कहते हैं, इसके जी। लिए महत्व जो आपने बात किया है, तो सूर्य भगवान की आराधना, क्या जल कैसे, थोड़ा सा पहले मैं चर्चा कर लेता हूं, जल कैसे चढ़ाएं। सुबह नहा धो करके तांबे के लोटे में जल ले ले, उसमें कुमकुम या लाल फूल डाल करके, अगर उसको तो है अपने से ऊपर रख करके दोनों ये दो फिगर नहीं टच हो, और अपने से ऊपर से पूरब दिशा की ओर मुख करके किसी खाली गमले में उस जल की धारा को डालें, जिससे कि सूर्य की किरणें आपको जल के बीच से आपकी तरफ दिखाई दे। और ओम गृणी सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ये जो है इसका जाप करते हुए किसी खाली गमले में, केला और तुलसी में बिल्कुल ना दे, क्योंकि केला स्वयं नारायण है और तुलसी माँ लक्ष्मी है। क्योंकि ये चीज आपने बहुत अच्छी बताई पंडित जी। लोगों को ये तो पता है कि रविवार के दिन सूर्य को जल चढ़ाना है, लेकिन उसकी विधि पता नहीं है कि कैसे चढ़ाना है। जी, तो ये उसकी छींटा आपके पैरों पे ना पड़े। जी। सूर्य ही आत्मा है, सूर्य ही सब कुछ है। तो सूर्य की पूजा बहुत प्रकार से की जाती है, लेकिन सूर्य की पूजा में मुख्य पूजा जो है, सूर्य भगवान को जल देना होता है। जल देने से वो काफी प्रसन्न होते हैं। उससे 7 तरह की किरणें भी निकलती है। तो सुबह सुबह 7, आपके शरीर में 7 चक्रा भी होते हैं। तो अगर आप सूर्य भगवान को जल देते हैं तो 7 चक्रा जो है जागृत हो जाती है, और उनके किरणें से जो 7 तरह की किरणें सुबह सुबह की आती है, वो आपके स्वास्थ्य को भी उत्तम करता है। और सूर्य ग्रहों का राजा है। सूर्य अगर स्ट्रांग होता, किसी कुंडली में बहुत बड़ी बात है। लग्नेश के साथ सूर्य का भी अगर स्ट्रांग होना और चंद्रमा को स्ट्रांग होता है तो बहुत सारी दिक्कतें आपको ऑटोमेटिक समाप्त हो जाती है। इसलिए सूर्य की आराधना के लिए सूर्य भगवान को जल देना एक प्रमुख जी जी। जी चलिए पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास प्रोग्राम में जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि आज का उनका कैसा रहेगा। तो किस्मत कनेक्शन में इतना ही। आप देखते रहें हरियाणा न्यूज।